हमारा हृदय के अंदर दुख है, वेदना है, और इस दुखित परिवार के दुख को, उसका हृदय के अंदर वेदना को हम कितना भी सांत्वना दे, मनुष्य होने के नाते हमसे नहीं हो पाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का असीम शांति, हमारा समझ से परे हुए परमेश्वर का शांति से परमेश्वर भर देंगे, और हम इस भौतिक शरीर को हम जितना भी आदर सम्मान देकर उसको मिट्टी से आया उस बंद करें, अपने सिरों को झुकाए, प्रार्थना के साथ हम लोग इस सबगाई को आरंभ करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस सुबह का अवसर के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु इस परिवार के साथ प्रभु आपके चरणों में हम लोग आ रहे हैं। प्रभु अपने दासी को जो जीवन आपने दिया, जो आयु ने आपने दिया, उतना समय तक प्रभु इस दुनिया में रह के अपने परिवार की सेवा करने के लिए, बहुत लोगों के जीवन में आशीष और अनुग्रह बन के रहने के लिए आपने सहायता किया है। प्रभु आपने जो रखा वो समय में प्रभु आपने उनको अपने पास बुलाया गया। प्रभु हालेलुया, इसी में हम लोग दुखित है प्रभु, जो शारीरिक रीति में वो हमारे साथ नहीं है प्रभु, उसी के द्वारा हम लोग को कष्ट है, दुख है प्रभु जो उम्मीद प्रभु आपने हमारे जीवन में दिया, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। उस उम्मीदों से इस परिवारों को विशेष सामर्थ्य और शक्ति प्रदान करें, ताकि आगे प्रभु आपके हालेलुया अनुग्रह में बढ़ने के लिए प्रभु लोग सहायता पा सके। प्रभु विशेष प्रभु आज का इस सेवगाई को प्रभु तेरे हाथों में दे रहे प्रभु। हालेलुया सेवगाई बहुत लोगों के जीवन में अनुग्रह और शांति का कारण बने प्रभु। जितने लोग प्रभु इस जगह पे आते हैं प्रभु, इस परिवार के साथ इस दुख को हालेलुया दुख में, इस शोक अवस्था में प्रभु लोग के साथ देने आते हैं प्रभु, लोग के जीवन में एक आशा प्रदान करने के लिए प्रभु, जीवन के हालेलुया इस दुनिया के जीवन के आगे एक आनंद जीवन हमारे लिए प्रभु आपने रखा है। उस बातों को हालेलुया उनके जीवन में हालेलुया प्रकाशन होने के लिए प्रभु सहायता करिए प्रभु। हालेलुया हमारे लिए एक रीति में दुख की अवसर है, तो भी उससे अधिक एक प्रत्याशा के हालेलुया बातों को सोचने का और मनन करने का समय भी है प्रभु। उस रीति में प्रभु आगे का तमाम सेवगाई गीत हो, हालेलुया वचन की सेवगाई हो, उसको प्रभु आप अगुवाई करिए। हालेलुया सेवा करने वाला आपके प्रभु के दास दासी लोग को प्रभु आपने विशेष सामर्थ्य और शक्ति प्रदान करिए, अनुग्रह करिए, अगुवाई करिए प्रभु। इधर से जो समेटे जाते हैं उस समय भी आपकी उपस्थिति बने रहे प्रभु। जितने लोग इकट्ठा होना है सबको सही सलामत प्रभु इधर पहुंचने के लिए मदद करिए। प्रार्थना सुन धन्यवाद करते सब लोग को, विशेष इस परिवारों को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना सुन धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। विश्वास मेरा तेरे संग हम रहेंगे, अपने यीशु के देखेगा सारा जहां। तेरे संग हम रहेंगे, अपने यीशु के देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। आमीन। हालेलुया। नीले आसमान के पार हम एक दिन जाएंगे, और हमारे परमेश्वर को एक विश्वास करने वालों को परमेश्वर ने दिया हुआ आशा है। परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं, भजन संगीता 90 में इस प्रकार लिखा हुआ है, उसका पहला पद से हम देखेंगे। 90 1 से 3। हे प्रभु, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए
या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादिकाल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। तू मनुष्य को लौटाकर मिट्टी में ले जाता है और कहता है, हे आदमियों लौट जाओ। बस प्रभु का नाम की महिमा हो। इस वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, हे प्रभु तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है। ये मूसा नबी का एक भजन संगीता है। उसने अपने भाई का मृत्यु के समय में उसने परमेश्वर का सन्मुख लिखा हुआ एक भजन संगीता है। वो कहते हैं, तो पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादिकाल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। मनुष्य को परमेश्वर एक बार इस मिट्टी से बनाया, उसके नथनों में जीवन के श्वास फूंक दिया, मनुष्य जीवित प्राणी हो गया। जब तक इस दुनिया में रहते हैं और वो शरीर में रहते हैं, लेकिन जब प्रभु उसकी आत्मा को लेते हैं और तब मनुष्य के शरीर मिट्टी में वापस चला जाता है। और यहाँ 3 पद में लिखा है, तू मनुष्य को लौटा कर मिट्टी में ले जाता है और कहता है, हे आदमियों लौट आओ। इस मनुष्य को एक बार मिट्टी में वापस जाना है, क्योंकि इसका कारण है क्योंकि हमारा शरीर मिट्टी से बना है और मिट्टी में हमें वापस जाना पड़ेगा। लेकिन प्रभु मृत्यु के साथ बात खत्म नहीं होते हैं, उसके बाद भी एक अनंत जीवन परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए तैयार करते हैं। ये जीवित आशा परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया। अभी पिछले हफ्ते में हमने 2 जगह में मिट्टी में शामिल हुआ। एक तो विश्वासी नहीं था, दूसरा एक हमारे कलीसिया की एक विश्वासी थी। लेकिन दोनों के मिट्टी के समय में उस घर के माहौल को जब हमने देखा, संसार में के लोग जो प्रभु में नहीं था, उनके घर में इतनी शोर और चिल्लाना रोना और इतनी दुखी से भरा हुआ एक स्थिति था। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, जिनकी आशा नहीं है वो हमें रोते विलाप करते हैं, निराश रहते हैं, और जिनके पास आशा नहीं है। लेकिन प्रभु ने अपने विश्वास करने वालों को एक धन्य आशा दिया। जब मरने के बाद हम प्रभु के पास जाते हैं, हमारी आत्मा प्रभु में हमें जो विश्राम पाती है, जो धन्य आशा परमेश्वर ने दिया। आज इस परिवार में भी हम इतने लोग इकट्ठे हुए हैं। मनुष्य होने के नाते हमारे पास एक दुख वेदनाएं होते हैं, हमारे प्रिय लोग जाते हैं, हम आंसू बहाते हैं। हमारे प्रिय लोग कोई अपने देश से दूसरे देशों में जाएंगे, परिवार के लोग जाकर एयरपोर्ट में हो या स्टेशन में हो, जाकर हमें उसके लिए रोते हैं, क्योंकि वो उधर से जा रहे हैं दूसरे जगहों में। लेकिन उसके बाद हमें वो हमेशा वो रोते रहते नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है एक दिन वो वापस आएंगे, हमें मिलेंगे, हम उनसे। ये धन्य आशा है। सो उसी प्रकार हमारे जीवन में प्रभु मृत्यु के विषय में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं वो सो रहे हैं। हालेलुया। हमारा मृत्यु एक सोने के समान है, हमें नींद में है। हम यूहन्ना रसूल समाचार 11 अध्याय पढ़ने के समय में यीशु मसीह प्यार किया, मार्था, मरियम और लाजर के परिवार में गया और वहां यीशु मसीह चेलों से कहते हैं, हम जाकर लाजर को जगाने के लिए जाते हैं। चेले नहीं समझ पाया।
चेले ने बोला कि यीशु मसीह कह रहे हैं वो उनको जगाने के लिए जाते हैं और वो सो रहे हैं, उसको जगाएं। सोने वाला हमेशा हमें सोते नहीं रहते, एक दिन जाग उठता है। उसी प्रकार हमारे इस प्रिय माता जी आज इस शरीर में सोया है, एक दिन प्रभु यीशु मसीह के आगमन में जाग उठेगा और प्रभु के राज्य में हमेशा प्रतिफल पाकर उसके साथ हमें बना रहेगा। बाइबल में हम बहुत से जगहों में हम देखते हैं, लेकिन यहां पर हमने पढ़ा भजन संहिता में कि वो मनुष्य को मिट्टी में हमें भेजते हैं, फिर कहते हैं आत्मियों लौट जाओ, क्योंकि एक दिन लौट जाने का समय है प्रियो, क्योंकि हम एक दिन प्रभु के राज्य में उसके साथ हमें हमेशा की जिंदगी को पाएंगे, जहां पर बीमारी नहीं, जहां पर दुख और आंसू नहीं। ऐसा देश परमेश्वर ने हमारे लिए वो स्वर्ग राज्य तैयार किया, उसके लिए हम जाने वाला है। यही आशा हमारे जीवन में परमेश्वर ने दिया है। बाइबल में पुराने नियम में भी आशा की बातें हम देखते हैं। बहुत से लोगों के जीवन में एक उम्मीद और आशा था। पुराने नियम में सबसे पहले हम मूसा के विषय में देखते हैं, हमें उसने हम इस बात को कहते हैं एक दिन हम जी उठेंगे, एक धन्य आशा है। ये संसार में रहने के समय हमारे प्रिय लोग, हमें हमारे परिवार के लोग छोड़ सकते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर सर्वदा हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। वो कभी भी नहीं छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। उसने वायदा किया, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। और मूसा ने इस आशा की बातों को बताया। और बाइबल में हम देखते हैं दाऊद राजा ने एक बार उसका बेटा हमें जो मर गया था, मरने से पहले वो 7 दिन उपवास किया, रोया, हमें बहुत से पश्चाताप किया, हमें बहुत कुछ उसने भूमि में गिरकर खाना भी छोड़ दिया। 7 दिन तक वो पड़ा रहा, लेकिन उसके बाद जब उसके सेवक उनको बता भी नहीं पा रहे थे, वो उनका मृत्यु हो गया, क्योंकि डर रहे थे कि ये कब्र उनको बताएगा तो क्या होगा। लेकिन उनके आपस में बातें करने का जो बात दाऊद ने समझकर बोला, क्या बेटा मर गया है? उसने बताया, हाँ बेटा मर गया है। उसी दिन वो उठकर नहाया धोया और अपने इत्र को डाल दिया अपने शरीर में, हमें अपने कपड़े में। उसके बाद वो हमें कहते हैं, हमें वो भोजन कर लिया करके कहते हैं। 7 दिन वो भोजन नहीं किया था, अपने बेटे के लिए रो रहे थे, उपवास कर रहे थे, सब कुछ किया, लेकिन जब मृत्यु हो गया उसने नहाया धोया, कपड़ा हमें पहनकर भोजन में बैठ गया। प्रियो, कारण क्या है? और चेलों ने, उसके सेवकों ने पूछा कि हमें स्वामी ये क्यों ऐसा? क्योंकि जब तक वो बीमार था ऐसा था हमें, लेकिन अब वो कहते हैं अब वो मेरे पास नहीं आ सकता, लेकिन मैं उसके पास जा सकता हूँ। हालेलुया। आज माता जी हमारे पास नहीं आ सकते हैं। यहाँ पर बैठे हुए हर एक व्यक्ति के अंदर एक आशा है, हम एक दिन वो स्वर्ग में जाकर उनसे मिलेंगे। ये धन्य आशा परमेश्वर ने हमें दिया है। तो दाऊद के जीवन में यही था। हमें दाऊद बोल रहे हैं, अभी बुलाने से वो बेटा मेरे पास नहीं आएगा, वो ना सुनेगा, लेकिन एक दिन यीशु मसीह बुलाएगा, तब सब उसके विश्वास करने वाले लोग सब उसकी आवाज को सुनेंगे। हमें प्रभु के साथ बादलों में जाएगा। ये परमेश्वर ने धन्य आशा हमारे अंदर दिया है। और परमेश्वर का वचन में हम देखते हैं अय्यूब के बारे में, जब हम पढ़ते समय में अय्यूब 19वां अध्याय पढ़ेंगे, उसका 23 से कुछ पदों को पढ़िए, 27 तक का, कोई भी जिसके पास। अय्यूब 19 अध्याय उसका 23 से 27। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। मुझे तो निश्चय है कि
मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। और वो अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। वो अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। अपने ख्याल के इस प्रकार नष्ट होने जाने के बाद भी, मेरे खाल इस प्रकार नष्ट होने के हाल में भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन को पाऊंगा। उसका दर्शन में आप अपनी आंखों से अपने लिए करूंगा और कोई दूसरा नहीं। यद्यपि मेरा हृदय अंदर ही अंदर चूर चूर भी हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो अंत में दूसरों के आंखों से नहीं, अपने एक आशा की बात अय्यूब ने बताया कि मैं अपने आंखों से प्रभु को देखेगा। प्रियो, हमें दूसरे के बात वो नहीं कह रहे। अय्यूब के जीवन में उसका शरीर सड़ गया, बीमार हो गया, परेशान हो गया, फोड़े से वो भर गया था, लेकिन वो मृत्यु और जीवन के बीच में था। लेकिन उसके अंदर एक धन्य आशा था, ये पूरा खाल हमें सड़ जाए, मिट्टी में मिल जाए, लेकिन तब भी एक दिन प्रभु यीशु मसीह के आने पर मैं उसको अपनी आंखों से देखेगा, अपने शरीर में होकर देखेगा। ये धन्य आशा परमेश्वर ने हमें दिया है, अय्यूब को दिया है, दाऊद को जो धन्य आशा परमेश्वर ने दिया, मूसा को दिया। ये केवल यीशु मसीह आने के बाद के बात नहीं, उससे पहले पुराने नियम में इस बात को कहते हैं, एक आशा की बातें हमें यहाँ पर प्रभु के भक्त लोग कहते हैं। लेकिन प्रियो, एक बात हमें समझना है, परमेश्वर की भक्तों की मृत्यु उसके दृष्टि में अनमोल है, लेकिन दुष्टों की मृत्यु से वो प्रसन्न नहीं होते हैं। जब वह पापी है, पाप में जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति मर जाते हैं, परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो अनंत काल नरक में जाएगा। वो स्वर्ग से वंचित हो जाएंगे। परमेश्वर को दुख लगता है कि मैंने उनके लिए, सबके लिए अपना लहू बहाया, लेकिन मुझको बहुत मौका देने के बाद भी वो प्रभु को ग्रहण नहीं किया। वो मरने के बाद पापी लोग अनंत नरक में जाएगा, फिर बचने के लिए कोई रास्ता नहीं है। प्रियो, हमारी परिस्थिति कैसे भी हो, जब हम जीवित रहते हैं, हमें कैसे भी हमारी गरीबी में हो सकते हैं, हमारी परिस्थिति बुरा हो सकता है, लेकिन एक दिन प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएंगे, हम उसके साथ स्वर्ग राज्य में पाया जाएगा। बाइबल में दो व्यक्ति के मृत्यु के बारे में लूका रसूल समाचार में लिखा हुआ है कि अब एक धनवान मर गया, एक लाजर मर गया। लाजर की आत्मा को स्वर्गदूतों ने अब्राहम के गोदी में लेके गया। इस दुनिया में उनके पास कुछ भी नहीं था, अपना घर नहीं था, संपत्ति नहीं था, अपने खाने के लिए भी वो कुछ भी नहीं मिलते थे, लेकिन परमेश्वर में वो आशा रखता था। मृत्यु के बाद वो परमेश्वर का राज्य में गया। उसका नाम लाजर करके लिखा हुआ है। लेकिन दूसरा एक व्यक्ति धनवान, वो मरने के बाद नरक में, अनंत काल के नरक के पीड़ा में वो तड़प रहे थे। प्रियो, हमारे जीवन में इन दिनों में हमें याद करना है, जब हम जीवित रहते हैं, परमेश्वर की वचन को पढ़ते हुए सच्चाई में जब हम चलते जाएंगे, एक दिन हमें इस मिट्टी का शरीर को मिट्टी के हवाले करके हमारी आत्मा परमेश्वर के पास विश्राम के लिए जाएंगे। जब प्रभु के आगमन होगा, प्रतिफल पाने के लिए खड़े होंगे। और प्रिय माता जी, आज हमें प्रभु के पास विश्राम पा रहे हैं, उनको कोई बीमारी नहीं, कोई कष्ट नहीं है। वो प्रभु के पास आनंद के साथ विश्राम कर रहे हैं। हमें ये बात को हम विश्वास करें, आशा करें। हम भी जो प्रभु के जो लोग हैं, जब तक हम इस दुनिया में जीवन व्यतीत करते हैं, उसके वचन को पढ़े और आत्मिक जीवन में प्रभु के सच्चाई में चलते हुए
हम भी एक दिन प्रभु के पास हमें उसके राज्य में प्रवेश करने के लिए हम तैयार हो जाएं। हमें इस दुखी परिवार में परमेश्वर अपनी शांति और सांत्वना हमेशा के लिए दें। ये प्रार्थना के साथ हमें मैं समाप्त करना चाहता हूँ। परमेश्वर इस वचन के द्वारा सबको आशीषित करे। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद पास्टर जी, आपने इस सुंदर वचन से हम सबको हालेलुया प्रेरणा दिया है, हमें सांत्वना दिया और हमें बल दिया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। अभी हमें एक छोटा सा गीत जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 हालेलुया। सियोन देश हमारा विदेश, रहते हैं हम परदेश। जाएंगे हम अपने देश। सियोन देश हमारा विदेश, रहते हैं हम परदेश। जाएंगे हम अपने हमारे यहाँ ना होंगे फिर वहाँ। दुख जो हमारे यहाँ ना होंगे फिर वहाँ। सारे दुखों का अंत होगा, सारे दुखों का अंत होगा। दुख के आंसू यीशु पोंछेगा, दुख के आंसू यीशु पोंछेगा। सियोन देश हमारा देश, रहते हम परदेश। जाएंगे हम अपने सियोन देश हमारा देश, रहते हम परदेश। जाएंगे हम अपने यहाँ जाना है हमको वहाँ। मन्ना लगाए यहाँ जाना है हमको वहाँ। यहाँ के सुखों का अंत होगा, यहाँ के सुखों का अंत होगा। वहाँ के सुखों का अंत न होगा, वहाँ के सुखों का अंत न होगा। सियोन देश हमारा देश, रहते हम परदेश। जाएंगे हम अपने सियोन देश हमारा देश, रहते हम परदेश। जाएंगे हम अपने परमेश्वर की स्तुति हो। अभी हम थोड़े थोड़े शब्दों से हम लोग करेंगे। अभी पास्टर जोस हमारे बीच में आएंगे, तो 5 मिनट थोड़ा सा वचन से रहते हैं और पीसे हुए को उद्धार करते हैं। हमारे जीवन में ये दुख और शोक हमारे जीवन में लाते हैं। जो हमारे प्रिय आंटी अभी हमारे बीच में नहीं है, जो पिछले दिनों में इस घर में प्यार और मोहब्बत देकर अपने बच्चों को, अपने नाती पोतों को संभाला है।
आगे उनकी उपस्थिति हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हम लोग का ये विश्वास है ताकि इससे भी एक 72 जगह पे अपने दासी है। इस आशा हमारे जीवन में प्रभु बने रखे, और प्रभु के वचन हमेशा ये बताते हैं जब हम लोग दुखित होता है, जब हम लोग पीड़ा से गुजरता है, हमारा परमेश्वर हम लोग को और नजदीक रहते हैं। वचन संहिता 2 एक वचन में इसे कहते हैं, वह खेदित मन वालों को चंगा करते हैं और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधते हैं। हमारे परमेश्वर का यही आशीष है, वो हमेशा हमारे साथ है और हमको जब जरूरत है और हमारे नजदीक हमारा परमेश्वर देते हैं। उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। उस परमेश्वर इस परिवार के साथ दे और बल और सहायता करे। साथ में प्रभु का वचन कहते हैं हम लोग बाकी लोगों के समान दुखित नहीं होना। ये एक बड़ी आशा है। मृत्यु सबके जीवन में दुख लाता है, लेकिन एक मसीह व्यक्ति के लिए वो बाकी लोगों के समान दुखित होने का जरूरत नहीं है, क्योंकि उन लोग को ये मालूम है जो मसीह में मरते हैं उनके जीवन कदम नहीं हो रहे। वो 72 एक जगह पे रवाए किया है, वो 72 एक जगह के लिए वो गया है जहां उनको कोई दुख कोई परेशानी मुसीबत नहीं होगा। जैसे प्रभु का दास बताया है, फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उनसे इधर नहीं मिलेंगे बल्कि हम लोग उधर जाके उनसे मिलेंगे। लेकिन ये आशा हम सबके जीवन में होना चाहिए। इस दुनिया में मनुष्य को जब बनाया परमेश्वर ने उनके दिल में क्या रखा, आत्मा को, उनके अंदर आत्मा को रखा। जब सकरिया की भविष्यवक्ताओं ने जब बताते बोलते मनुष्य के अंदर जो परमेश्वर ने उनकी आत्मा को बनाया है, इस चीज हम लोग बाकी चीजों से अलग करते हैं। हम दुनिया के सबसे बड़ा जानवर तोड़ी है, सबसे तेज चलने वाला नहीं है, लेकिन हम लोग के अंदर एक चीज है, हम लोग के अंदर आत्मा है। बहुत बार हम लोग सोचते हैं हम लोग भी बाकी प्राणी जैसे नहीं है। हम लोग को एक शरीर है, लेकिन शरीर के अंदर एक आत्मा भी है। हम लोग आत्मिक एक जीवन है, उसको एक शरीर मिला है। ये नहीं कि हमारे शरीर है उसके अंदर एक छोटी आत्मा, ऐसे नहीं है। हम लोग को सबसे बढ़कर एक आत्मा हमारे अंदर है। उसको इस दुनिया में रहने के लिए परमेश्वर ने मिट्टी से एक शरीर दिया है। जब इस मिट्टी छोड़कर, इस दुनिया छोड़कर जाना है, इस मिट्टी को इधर ही हम लोग को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि इस शरीर से उस जगह नहीं जी सकता है। उधर जीने के लिए उद्धार पाया हुआ एक शरीर चाहिए, वो परमेश्वर उद्धार पाया हुआ लोग के जीवन में देते हैं। इसलिए हम लोग भी उस तैयारी करें ताकि उस उद्धार को प्राप्त कर सके। जब बाइबल पढ़ते हैं तो हम लोग को समझ में आता है मृत्यु एक बड़ी घटना नहीं है जब वो मसीह में है। अगर मृत्यु ही सबसे बड़ा घटना जो इंसान का होता तो यीशु मसीह जब परमेश्वर ने जब मनुष्य पाप किया, जो फल नहीं खाने के लिए बोला है वो जब खाया है, अगले चीज परमेश्वर क्या करना चाहिए था, उनको हमेशा जीने का वृक्ष का फल भी खिलाना चाहिए था। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, उस वृक्ष से मनुष्य को दूर कर दिया, क्योंकि अगर वो खाया तो हमेशा वो पाप में रहता और हमेशा परमेश्वर से दूर रहता, परमेश्वर के संगति में नहीं आ सकता है। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया है, उस वृक्ष के फल को पहले खिलाने नहीं दिया, उनको क्या किया, अपने पुत्र को भेज दिया और मनुष्य जिस अवस्था में है उस पाप अवस्था से उनको बचाया, ताकि एक दिन इस वृक्ष का फल उनको मिलेगा। हालेलुया। उस वृक्ष का फल हम खाएंगे, वो स्वर्ग में हम लोग के लिए रखा गया है। लेकिन हम जब तक पा भी गए उस वृक्ष का फल खाना हमारे लिए नुकसान है। इसलिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में उद्धार की अवसर दिया है। हम लोग का ये विश्वास है प्रिय आंटी भी उद्धार पाके एक अच्छा आत्मिक संगति में थे। जितने प्रभु के लोग हैं जो उस चर्च के भाग है, उन लोग उनके साथ आत्मिक संगति किया है। उन लोग के लिए सब एक थोड़ी पल के लिए बहुत दुख की बात है, क्योंकि आने वाले दिनों में आपके साथ दुआ करने के लिए, आपके साथ हाथ मिला के प्रभु की धन्यवाद करने के लिए अपनी आंटी नहीं रहेगा। लेकिन हम लोग जिस व्यक्ति का इंतजार कर रहे, जिस व्यक्ति के प्यार में हम लोग हैं, उनके पास हमारे आंटी हम लोग से पहले पहुंचा है, उधर हमारे लिए वो आंटी भी इंतजार कर रहे। इसलिए हम लोग आने वाला दिन जो भी मौका प्रभु ने इस दुनिया में दे रहे उसको अच्छा से बिताए, उस दिन के, उस राज्य के हालेलुया तैयारी में हम लोग बने रहे और उस आशा हम लोग को हालेलुया बने रखे। और जब एक दिन आएगा
प्रकाशित हुआ कि उसके आखिरी अध्याय में लिखा है, उस दिन आंसू हमारे आंखों से प्रभु पोंछेगा, मृत्यु के हमेशा के लिए इस दुनिया से मिटा देगा। उस दिन के इंतजार में हम लोग रहे। उस दिन हम लोग बादलों पर उस हालेलुया आंधी को हम लोग मिलेंगे। प्रभु इस आशा से इस परिवार को, सारे प्रियजन को बल दे, सामर्थ दे। विशेष इंडियन रिवाइवल असेंबली चर्च के नाम से हालेलुया हम लोग का दुख और आशा इस परिवार के साथ हम लोग बांटना चाहते हैं। प्रभु सहायता करें। संभालेगा, हालेलुया, 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 हालेलुया। आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो। वे हमारे बीच में अरुण अंकल है, शॉर्ट 5 मिनट का समय है। जब मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, और आज ये बहन आज जब मिट्टी में मिलेंगी, लेकिन आगे लिखा है कि आत्मा आत्मा के पास चला जाएगा, और वो आत्मा देने वाला परमेश्वर यीशु मसीह। क्योंकि जब हमारे साथ ये था, जब हम आए थे, तब हमको नहीं पता था कि हम क्या होंगे, लेकिन हमारे परमेश्वर को हमारा अंत हमारे आने से पहले पता था। तो हम उसका धन्यवाद करते हैं कि वो परमेश्वर जिसने चुना था हमको, क्योंकि हमारा परमेश्वर में हमारा आना, हमारा उद्धार होना ये ऐसे ही नहीं था, क्योंकि ये परमेश्वर के द्वारा पहले ही से नियत था। और आज हम जितने भी उद्धार पाए हुए व्यक्ति यहाँ पे हम हैं, यहाँ पे हमको इस बात का विश्वास है कि हम मरेंगे नहीं। जैसा कि भजन संहिता 118 उसके 17 में लिखा है, मैं मरूंगा नहीं वरन जीवित रहूंगा। तो आज हम इस धरती में नहीं हैं, लेकिन हम आज अपने उस परमेश्वर के साथ हम जीवित रहेंगे। हमको इस बात की एक आशा है, और वो एक जीवित आशा है। तो आज हमको ये देखना है, आज हमको ये महसूस करना है कि आज हमको ये दुख नहीं मनाना है। हमको सिर्फ ये कहना है कि परमेश्वर आज ये बहन आपके पास है, क्योंकि हमको पता है कि हमारा भी वही होगा कि हम आपके पास होंगे। जैसा कि पहला थिस्सलुनीय 4:14 में ऐसे ही लिखा है कि जिस प्रकार यीशु मरा, वो जी उठा, इसी प्रकार परमेश्वर उनको भी जी उठाएगा जो उसको मानते हैं। तो आज हमारे लिए ये समय है कि हम उस परमेश्वर के बारे में, उद्धार के बारे में जाने। और अगर हमने आज तक उद्धार नहीं पाया है, यीशु को अपना परमेश्वर, अपना उद्धार करता नहीं माना है, तो ये समय है कि हम उस परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर आप मेरे परमेश्वर, मेरा उद्धार करता बन जाइए। और जब हम उस परमेश्वर को स्वीकार करेंगे, तो आज हमको ये विश्वास है कि मैं मरूंगा नहीं वरन जीवित रहूंगा। क्योंकि आज जिस प्रकार ये बहन ये गई है उस परमेश्वर के पास, क्योंकि इसी प्रकार जब परमेश्वर ने ये कहा था, यूहन्ना 14 में उसने कहा यीशु ने कि मैं जा रहा हूं और तुम्हारे लिए कमरे बनाऊंगा, और अगर जो जहां जहां मैं रहूंगा वहां तुम मेरे साथ रहोगे। उसके बाद उसी में ये लिखा है कि सत्य मार्ग और जीवन मैं हूं, बिना मेरे हम परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकते। आज जरूरत इस बात की है कि हम उस परमेश्वर को अपना उद्धार करता माने, उसको स्वीकार करें, क्योंकि हमको ये पता है कि हम परमेश्वर के साथ हैं। जरूरत इस बात की। तो अब मैं यही इस बात से कहना चाहूंगा कि हम आज अपना उस परमेश्वर को अपना उद्धार करता स्वीकार करें, क्योंकि जब तक हम उस परमेश्वर को अपना उद्धार करता नहीं स्वीकार करते हैं, तो हमको ये नहीं पता कि हम कहाँ पे होंगे। इसीलिए जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, तो प्रकाशित वाक्य 21 में ये लिखा है, 21 उसका 4, और वह उनकी आंखों से सारे आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु न रहेगी, और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रहेगी।
जब हम परमेश्वर के पास होंगे, क्योंकि उसने लिखा है कि परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में होगा, और जब हम उसके पास होंगे तो हमारी आंखों से वो सब आंसू पोंछ डालेगा, क्योंकि हमारा डेरा उस परमेश्वर के पास है। उसके बाद मृत्यु ना रहेगी। इसलिए परमेश्वर ने कहा, मृत्यु तेरा डंक का, आज वो हमको कोई मृत्यु ना रहेगी। वो हमारी आंखों से आंसू पोंछ डालेगा, ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, और जो आज है पहली बातें सब जाती रहेंगी, क्योंकि हमारा जीवन उस परमेश्वर के पास है। हालेलुया। तो हमारे लिए जरूरी है कि हम उस परमेश्वर के पास आए। आमीन। हालेलुया। खुशी से डेरा छोड़कर एक दिन पहुंचूंगा मैं रहूंगा खुशी से वहाँ, जयगान यीशु पर जयवंत होकर। दुनिया को सुख ना चाहूं, दौलत इज्जत ना चाहूं, चलना मुझे यीशु के कदमों पर। दुनिया का सुख ना चाहो, दौलत इज्जत ना चाहो, चलना मुझे यीशु के कदमों पर। सर्वस्व करता तुझको अर्पण, जग के विधाता प्रभु सर्वस्व करता तुझको अर्पण, जग के विधाता प्रभु। हालेलुया। आगे आ जाएंगे परमेश्वर के वचन में वो उठा करो फिर करेंगे। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। परमेश्वर का अनुग्रह और आशीष कृपा उपस्थिति हमारे बीच में है। उपस्थिति को मैं महसूस कर रहा हूँ। परमेश्वर के नाम का महिमा हो। और जुदाई वेदनाजनक है, लेकिन बहुत ज़रूरी भी है। हम सबको परमेश्वर एक बार याद दिलवाता है कि संसार हमारा नहीं। कभी भी हमें यहाँ से जाना पड़ेगा, परदेशी और मुसाफिर है। एक बार परमेश्वर फिर एक बार हमारे जीवन में बाकी जीवित रहता है, सबको याद दिलवाता है। दुख है परिवार में, चर्च में, विशेष करके हमारे साथ सेवा करने वाला प्रभु का दास अमर और उनका परिवार दुखी है। आप बाहर से दूर से आए सबको परमेश्वर स्वांतना दे। एक बगीचा के अंदर तमाम फूल है। वो फूल एक तोड़ने के लिए माली का परमिशन का जरूरत नहीं। माली है, देखभाल करता है, लेकिन मालिक जब आएंगे जो पसंद है उसको तोड़ने के लिए माली क्या ही मैं तोड़ सकता है करके पूछ नहीं सकता है। तोड़ करके ले जाता है अपना कमरे में, अपने टेबल के ऊपर रखेंगे। क्योंकि बगीचा में पूरा घूम करके देखा तो प्रिय जाना एक पर्टिकुलर एक फूल। तो मालिक ने मन में निर्णय लिया, ये यहाँ आकर के खत्म होने से अच्छा है, सड़ने से अच्छा है, इसको मैं यहाँ निकालूं और जहाँ है मैं वहाँ मेरे टेबल के पास उसको रखूंगा ताकि मैं हरदम उसके देखते रहे। तो हमें कोई अधिकार नहीं है, हमें कंप्लेन नहीं कर सकता है क्यों ऐसा किया है, क्यों ऐसा किया। हम इतना प्रार्थना किया, उपवास किया, बड़ी उम्मीद रखा और ट्रीटमेंट किया, उसके बावजूद भी क्यों ये हमारे जीवन में हो, ये पूछने के लिए हमारे पास कोई अधिकार नहीं है। हमें इस बात का समझ करके उसके अधीन में रहा, ये है बुद्धि। परमेश्वर का नाम का महिमा को मैं एक और बात का बताना चाहता हूँ। प्रेरित पौलुस दूसरा तिमुथियुस उसका 4 अध्याय का 7 वचन, बहुत कुछ है उन्होंने लिखा है, बहुत बात इमोशनली बहुत बातें बताया और लास्ट में एक ऐसे बातें बताया हमें एनकरेज करने के लिए।
4 का 7 पढ़ेंगे। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, हाँ। मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। बस विश्वास की रखवाली की है करके पौलुस बड़ी हिम्मत के साथ बताया। मैं बताना चाहता हूँ प्रभु दासी का दौड़ के दौरान वो भूला नहीं विश्वास की रखवाली करने के लिए। विश्वास की रखवाली कई बार डगमगाए गए जीवन में, कई बार उतार चढ़ाव जीवन में आता है, कभी निराशा के रास्ते पर भी गई, लेकिन विश्वास को केवल छोड़ा नहीं, विश्वास की रखवाली की और एक अच्छी कुश्ती लड़ी। कुश्ती लड़ना है हम लोगों को, जब तक जीवन है हमारा सबके जीवन में कुश्ती लड़ना। किससे कुश्ती लड़ना है? कुश्ती कभी कभी हमारे अंदर आता है बीमारी के साथ हमारी लड़ाई, और बहुत सारे दुश्मन हमारे खिलाफ में है उसकी लड़ाई, और उसके बाद पाप से लड़ाई। सबसे बड़ा भयानक बात है पाप से लड़ाई, टेम्पटेशन से लड़ाई, बहुत सारे पीड़ा, बहुत सारे लड़ाई के बीच में पौलुस बोल रहा है अब मेरे सारे लड़ाई खत्म हो गए, सारी कुश्ती खत्म हो गया, मेरे साथ कुश्ती करने वाला अब कोई नहीं, क्योंकि मैं जीत गया। आज प्रभु का दासी भी बता सकता है, हम लोग बैठ करके रो रहा है, दुख मना रहे, लेकिन प्रभु का दासी से यदि इस समय पूछेंगे तो स्वर्ग में यदि मौका मिला पूछे तो मैंने मेरे कुश्ती लड़ चुकी है, अब मुझे कोई भी कुश्ती लड़ने के लिए बाकी नहीं। तो हम लोग जीवित रहता है, हमारे पास बहुत सारे कुश्ती लड़ने वाला कुश्ती है, तो ये आशा है हमारे पास है। प्रभु का दासी पहुंच गया उधर, वहां कोई कुश्ती लड़ना नहीं है, उसको पार करके गया, खुशी में है। प्रभु का महिमा हो। अभी मैं पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय का उसका लास्ट वचन थोड़ा सा पढ़ना चाहता हूँ। 4 अध्याय का 13, 14, 15, 16, हाँ लास्ट वचन पढ़ेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। बस इतने ही हम लोग कर दें आपके पास आकर के, क्योंकि वो खाली जगह है। जितने भी प्रार्थना करे, उपवास करे, तो खाली जगह भरेगा नहीं। और परमेश्वर एक दूसरे को ये बताया, एक दूसरे को सांत्वना करो, इसलिए हम लोग आया आपके साथ सांत्वना देने के लिए। लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर एक दिन आ जाएगा, अपना तुर ही फूका जाएगा, उस समय जो मिट्टी में मिल गया है और फिर से जी उठेगा करके बाइबल हमें हिम्मत देता है। और बादलों पर और आकाश को चीर करके प्रभु का बेटी पहुंच गया, जहां से आया उस जगह पर जहां विश्राम करने वाला जगह नियुक्त किया गया जगह पर है। और यीशु मसीह बादलों पर अनगिनत स्वर्गदूतों के साथ आ जाएंगे, परमेश्वर का तुरही फूका जाएगा, उस तुरही के सामने वो जी उठेगा। ये हमारा जीवित आशा है, बाकी लोगों को ये आशा नहीं है। हमारे पास एक जीवित आशा प्रभु ने दिया है, ये आशा में हम लोग हालेलुया। और उस दिन हम देखेंगे, ये विश्वास और आशा है, हम यदि जीवित है उस समय तो हम बदल जाएंगे। और प्रभु का दासी अनेक अनगिनत लोग इस संसार में यीशु मसीह के लिए मरा है, यीशु मसीह विश्वास में मरा है, वो सब जी उठेगा और बादलों पर मिलेगा। परमेश्वर आशीष करेंगे इस वचन के द्वारा। और हम इतना कर सकते हैं, आपके लिए प्रार्थना करेंगे, वो खाली जगह खाली रहेगा, उसका कोई सब्स्टिट्यूट कभी नहीं हो सकता है। माँ का जगह पर और कोई माँ नहीं आ सकता है। परमेश्वर का महिमा हो। लेकिन ये है, मैं और हम लोग इधर जितने लोग बैठे हम लोग प्रार्थना करेंगे, प्रभु उस खाली जगह तू ही भरना है, हालेलुया, तेरे शांति से भरना है, क्योंकि वो शांति का राजकुमार है। 1 मिनट में प्रार्थना करके समाप्त करना चाहता हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जीवित खुदा, धन्यवाद इतने सुंदर समय के लिए, दिया गया समय बहुत कम है करके हमको और एक बार एहसास हो गया प्रभु। 2 दिन का जिंदगी, 4 दिन का मेला है प्रभु यीशु मसीह। हम इस संसार होकर के जा रहे हैं, हमारा पहले माता जी चले गए प्रभु, और एक एक समय हमारे वारी है प्रभु, अपने अपने वारी में हम लोग भी चले जाना है। आशीष करिए। फिर एक बार और प्रार्थना करता हूँ प्रभु, इस दुखित परिवार को केवल तू ही सांत्वना दे सकता है। हमारा सांत्वना का वचन कोई काम का नहीं प्रभु, हम जानते हैं, लेकिन तू शांति का राजकुमार है प्रभु। हाथ बढ़ा करके स्पर्श करिए, एक एक जन को शांति दीजिए प्रभु। तूने इस समय प्रार्थना सुन लिया, बाकी प्रोग्राम आने वाला सारे बात आपके हाथ में समर्पण करते हुए बस यीशु का सामर्थ्य जीवित पवित्र नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर ले प्रभु। हालेलुया। परमेश्वर की धन्यवाद हो। सब आपने बहुत अच्छा वचन से हमें इनकरेज किया है। परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर का वचन ही हमें सांत्वना दे रहे, हमारा जो दुख में परमेश्वर हमें शक्ति और बल और सांत्वना परमेश्वर ही देता है। साथ साथ हमें एक अच्छी उम्मीद परमेश्वर ने दे दिया है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद हो।
एक कोरस हम अभी गाएंगे। थोड़ी देर में वहाँ प्यार जगे हम सब मिलेंगे, थोड़ी देर में वहाँ प्यार जगे हम सब मिलेंगे, हम विश्राम दुख और क्लेश संकट स्तुति भजन हम सदा गाएंगे बख्शे वहाँ। थोड़ी देर में वहाँ प्यारो जगे हम सब मिलेंगे, थोड़ी देर में वहाँ प्यारो जगे हम सब मिलेंगे। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। यहाँ पर उपस्थित हर एक लोगों के लिए, विशेष कर इस दुखित परिवार के लिए प्रार्थना में है, और इस परिवार को सांत्वना देने के लिए हमारे कलीसिया से जितने लोग आए और अपने मित्र लोगों से जितने लोग आए, रिश्तेदारों से जितने लोग आए, अलग अलग चर्चेस में से पासवान लोग आए, सारे लोगों को मेरे हृदय की गहराई से, और मैं इस कलीसिया का पास्टर होने के नाते हमारे के परिवार की तरफ से आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस दुख भरी और कष्ट में आप सब लोग हमारे साथ दिया है, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। विशेषकर हमारे जो पढ़ा रहे टीचर्स लोग, स्कूल से भी आए, आप लोगों को भी हमारे कलीसिया की तरफ से और हमारे परिवार की तरफ से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं कलीसिया से जितने भी लोग आए, सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। परमेश्वर आप सभी को आशीष देंगे। आप जितना भी परमेश्वर के दास लोग यहाँ पर परमेश्वर का वचन से बोला, हमें सांत्वना देने वाला परमेश्वर का वचन ही है। परमेश्वर का वचन में यूहन्ना सुसमाचार उसका 14 अध्याय इसका पहला वचन इस प्रकार कहा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। मनुष्य का हृदय कई बार व्याकुलता में आ जाते हैं। हम कितना भी व्याकुल नहीं होंगे, मुझे कोई दुख नहीं है कर बोलते तो भी हम एक इंसान होने के नाते हमारे हृदय के अंदर दुख होता है। मुझे आपके सामने रोने के लिए मौका नहीं, अब रो नहीं पाते इसलिए, लेकिन मेरे हृदय के अंदर का दुख हो सकते आपको बता नहीं पाते हैं। उसी प्रकार अपना इस परिवार का हर एक लोगों को, इधर आए वो हर एक लोगों को यही है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सांत्वना देते तो भी उसको भी एक सीमा होता है, उसके ऊपर हम सांत्वना नहीं दे सकते। चिंता मत करो कर बोल सकते, बस उतना ही हम बोल सकते, उससे अधिक हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हृदय का वेदना, हृदय को बनाने वाला परमेश्वर, हमें मनुष्य को बनाने वाला परमेश्वर, उसने हमसे कहा है तुम्हारा हृदय व्याकुल ना हो, क्योंकि वो हम सबका व्याकुलता जानता है, क्योंकि उसने हमारा सृष्टि किया है। वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर को मालूम है सृष्टि का कितना दुख होता है, लेकिन उसने कहा है मुझ पर विश्वास रखो, परमेश्वर पर विश्वास रखो। दूसरा वचन में लिखा है मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुम्हें बता दिया होता। मैं जाकर तुम्हारे लिए एक भवन तैयार करने जा रहा हूं, मैं तैयार कर जल्दी आऊंगा, जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो, जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। इस बहन, इस अमृता माता जी जबकि हमारे साथ कलीसिया में जुड़े हैं तो समय से लेकर मैं आपको बताते हैं, कई लोग हमसे भी बोले
इनके शरीर में 2 बार ओपन हार्ट सर्जरी हो गया, 1 बार स्ट्रोक हो गया। मुझे मालूम है अभी 2007 में शायद उस समय उसका ओपन हार्ट सर्जरी और स्ट्रोक सब होते वक्त उसको पकड़ कर 2 लोग पकड़ कर उसको बाथरूम लेके आते थे, वापस आते थे, चल नहीं सकते थे। बहुत नम्रता से और विनम्र से परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि प्रार्थना हम लोगों ने कलीसिया मिलकर प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उस बहन को जीवित खड़ा किया। कल तक परमेश्वर ने उसको शक्ति दिए थे और उसका हार्ट का प्रॉब्लम थी, उसका ब्रेन में कोई तकलीफ नहीं। कल हम लोग भी यही डिस्कस कर रहे थे, परमेश्वर ने उसको कहा नया हृदय दिया, हमको मालूम नहीं था, उसका दिल में कोई तकलीफ नहीं था। पिछले मंडे को उसको बाथरूम में थोड़ा सा स्लिप हो गए थे, सर कहीं लग गया था, डॉक्टर बोला है गिरने का कारण ही अंदर ब्लड ब्लीडिंग हो गया, इस कारण से बेहोश आ गया करके डॉक्टर बोला। सही है। उस दिन से लेकर चर्च में कितना भी ठंडी हो, कितना भी गर्मी हो, कितना भी बारिश हो, उनको एक बोला है वहां पर हाजिरी, 1 हफ्ता भी छुट्टी नहीं लेते बीमारियों के बीच में। परमेश्वर ने प्रार्थना सुनकर इतना साल उनके जीवन में बढ़ा कर दिया है, हम परमेश्वर को धन्यवाद करता है। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर ने लिया है, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम अभी इस भौतिक शरीर को, मिट्टी से आए उस शरीर को मिट्टी में सौंप देंगे, अनादर के साथ बोए जाते हैं, आदर के साथ एक दिन जी उठेंगे, परमेश्वर की महिमा हो। अभी हम यहाँ से जब जाने से पहले हम सब लोग प्रार्थना कर यहाँ से अभी ये शरीर हम जो रेस्पेक्ट के साथ हम लोग उस बॉडी को हम रेस्पेक्ट कर रहे हैं। हमारा एक माता है, उस हमको जितना हो सकता है हम लोग वो रेस्पेक्ट के साथ उसको आदर के साथ हम उसको लेके जाकर आदर के साथ हमसे हो सकता है हम भूमि में सौंप देंगे। क्योंकि कई जगह पर हम लोग गाड़ते नहीं, हम जलाते नहीं, हम बो रहे हैं, एक सीड है, एक बीज है, बो रहा है। एक दिन बड़ा फल के साथ एक प्रतिफल पाने के लिए ये भी जी उठेंगे, वो एक हमारी एक जीवित आशा है। हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। आज का उधर से जाने से पहले पास्टर रजीव से मैं अनुरोध करता हूँ आगे आएंगे, प्रार्थना कर इस प्रोग्राम इधर से संपन्न कर हम यहाँ से बॉडी लेकर हम सेमेटरी में चले जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे प्रेमी दयालु करुणा निदान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। महान परमेश्वर, आपकी करुणा आपकी दया हम सभी के ऊपर आप बना रखा है प्यारे खुदावंद। लेकिन परमेश्वर तेरा वचन सत्य है प्रभु जी, मनुष्य को एक दिन इस दुनिया को छोड़कर हमें प्रभु तेरे पास आना है। को लेकर हमें कृपया में चाहते हैं परमेश्वर संग रहिए प्रभु जी। रास्ते में प्रभु सबके सहायता मदद कर सही सलाम से प्रभु जी समय पे पहुंच सके वहां पे प्रभु जी रेल कार्य को करने के लिए सहायता मदद कर प्रभु जी। फीमेल सर्विस को आशीषित कर प्यारे खुदावंद। प्रभु आपने प्रभु 63 वर्ष तक प्रभु तेरी बेटी को इस दुनिया में जीवित रखा। जब आपके समय आया तो ने इनको हमें उसकी आत्मा को वापस अपने पास बुलाया। उनके प्रियजन है, उनके बेटा, हमें परिवार, हमें प्रभु जी सभी लोगों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। असीम शांति और सांत्वना आप दीजिए प्रभु। आपने कहा मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ, जैसे संसार देते वैसा शांति नहीं, एक आनंद जीवन की शांति आप उन्हें दीजिए प्यारे पिता। दुखी परिवारों पर, कलीसिया पर प्रभु तेरी करुणा होने पाए। यहाँ जितने लोग उपस्थित है सबके जीवन में
आपकी एक आशा से भर जाए प्यारे पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम सबको एक आशा है, एक दिन प्रभु हम फिर अपने माता जी से मुलाकात करेंगे और वो स्वर्ग में सदा सर्वदा कितने हमसे पहले जाते हैं वो सभी के साथ हमें प्रभु हम आनंद कर सकते हैं। हमें उसके लिए हम आशा करते हैं प्रभु। पूरे लोगों को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु, इस पार्थिव शरीर को लेकर जाते संग्रहिए प्रभु, वहाँ के प्रभु जी मिट्टी को हमें प्रभु जी सारे हमें फ्यूनरल सर्विस को तू ब्लेस करिए प्रभु जी। और भी जितने लोग शामिल होने के लिए चाहते हैं समय पर सब लोग वहां पहुंच सके और प्रभु तेरी महिमा कर सके प्रभु। सारी आदर महिमा स्तुति प्रशंसा आपको देते हुए यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से इस दुआ को मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन। ये सब मिलकर हम बोलेंगे, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, जो कुछ मुझ में है उसका पवित्र नाम को धन्य कर। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, उसका किसी भी बगार को ना भूलना। अभी हम ये फ्यूनरल सर्विस के लिए जाएंगे, उससे पहले एक मेमोरियल सर्विस हम लोग रखना चाहते हैं इसके याद के लिए। इसी शुक्रवार को दिन 7 तारीख है ना, 7 तारीख के चर्च में होंगे। उस समय चर्च में शाम का समय पर 5 बजे एक स्पेशल मीटिंग परमेश्वर ने इस बहन को हमारे चर्च में दिया है, कलीसिया में दिया है, हमारे के जो मादा के रूप में दिया है। ये थैंक यू, परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए, थैंक्स गिविंग, एक मेमोरियल के याद के लिए एक दिन का एक प्रार्थना मीटिंग होंगे। आप सभी लोगों से आमंत्रण करता है, आप सब लोग इसी शुक्रवार का दिन 7 तारीख को, फरवरी 7 तारीख को शाम को 5 बजे एसीए चर्च नंदा नगर में एक प्रार्थना आयोजित किया है। कुछ शब्द बोलना चाहते तो कृष्ण की महिमा और सभी की जय मसीह की। मैं परमेश्वर धन्यवाद देना चाहता हूँ और विशेष करके दुख तो है लेकिन बहुत बड़ा आनंद भी है कि परमेश्वर राज्य में मम्मी पहुँच गई और एक बहुत बड़ी गवाही इनके जीवन के द्वारा हुआ। बहुत लोग इनकी गवाही को सुनकर भी विश्वास किए और एक अच्छा और विश्वासी जीवन जी करके वो भी सो रही है और आने वाले समय में हम परमेश्वर राज्य में उनसे मिलेंगे, बहुत बड़ी आशा है और इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और विशेष करके मैं पास्टर जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। पास्टर जी निरंतर एक पिता के रूप में, एक आत्मिक पिता और एक आत्मिक पिता के रूप में हमेशा मुझे गाइड किए, प्रोत्साहित दिए प्रार्थना के द्वारा, हर चीज़ के द्वारा परमेश्वर दास ने सहयोग किया। परमेश्वर दास को धन्यवाद देना चाहता हूँ। यहाँ पर उपस्थित जितने भी परमेश्वर दास लोग हैं, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, हर एक रूप से सहायता किया। आप लोगों का फ़ोन आता था, मेरे लिए बहुत बड़ा बल का कारण था वो। परमेश्वर धन्यवाद हो, आप लोग हमेशा फ़ोन किए, वो मेरे लिए बहुत बड़ा बल का कारण था। मैं परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ। मैं जितने हमारे विश्वासी लोग हैं, विश्वासी भाई बहन लोग हमेशा फ़ोन करके, चाहे वो खाना पहुंचाना हो, चाहे वो साथ में रात को मेरे साथ हॉस्पिटल में रहना हो, परिवार को भी देखना, मेरे बच्चों को भी, हम लोग हॉस्पिटल में थे, बच्चों को निज परिवार के लोग बच्चों को संभाले। हर एक बातों के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ। और मैं सब चीज़ों के द्वारा मैं परमेश्वर महिमा देना चाहता हूँ और एक छोटा सा गवाही भी बांटना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे एक विश्वास नहीं करते, लेकिन उन्होंने बोला कि सही में आप लोग का जो मसीह समूह है, मसीह समाज है, इतना आशीषित समाज है और इतना सहयोगी है, मुझे भरोसा नहीं था। जो वो विश्वास नहीं करते, वो अन्य जाति में से हैं, फिर भी उन्होंने एक बहुत बड़ा गवाही उनके मुंह से मैंने सुना कि इतने सिस्टर लोग यहाँ पे आई, यहीं पर रही, और मतलब एक प्रेम, जो मसीह का प्रेम था, तो एक वो सिर्फ और सिर्फ हमारे मसीह समाज के अंदर नहीं, ये जो एक बहुत बड़ा गवाही बाहर भी, परमेश्वर को मैं उसके लिए परमेश्वर में धन्यवाद देता हूँ। फिर से एक बार धन्यवाद देकर परमेश्वर की महिमा करना चाहता हूँ। परमेश्वर की स्तुति हो। थैंक यू, हालेलुया।
देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश। जाएंगे हम अपने देश, सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश। जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 हालेलुया। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश। जाएंगे हम अपने देश। दुख जो हमारे यहाँ ना होंगे फिर वहाँ, दुख जो हमारे यहाँ ना होंगे फिर वहाँ। सारे दुखों का अंत होगा, सारे दुखों का अंत होगा। दुख के ये आंसू यीशु पोंछेगा, दुख के ये आंसू यीशु पोंछेगा। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश। जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 हालेलुया। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश। जाएंगे हम अपने हम विश्वास से ये देश देखे, सूर्य सूरज सभी ज्योतिमान, वहाँ यीशु के राह तैयार। हम सब गाएंगे हर से वहाँ, थोड़ी देर में वहाँ प्यार जगे हम सब मिलेंगे। थोड़ी देर में वहाँ प्यार जगे हम सब मिलेंगे। उस देश के आनंद के सामने इस पृथ्वी का संगीत कुछ नहीं। उस देश के मीठे गान के सामने इस पृथ्वी का संगीत कुछ नहीं। थोड़ी देर हम सब मिलेंगे। थोड़ी देर में वहाँ प्यार के हम सब मिलेंगे। थोड़ी देर में वहाँ प्यार जगे हम सब मिलेंगे। थोड़ी देर में वहाँ प्यार जगे हम सब मिलेंगे। यीशु के साथ रहेंगे।
संतों के साथ रहेंगे हम सब गाएंगे। गाएंगे हम सब मिलेंगे थोड़ी देर में वहाँ, गाएंगे हम सब मिलेंगे। अभी हम लोग पढ़ेंगे परमेश्वर का पवित्र शास्त्र वचन से पहला कुरिन्थियों का पत्री 15 अध्याय उसका 42 वचन से लेकर पास्टर ब्रिजभूषण डेविकेश पास्टर डेविकेश अभी पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और उसका 42 वचन से लास्ट तक पढ़ेंगे। मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। शरीर नासमान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। वो अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है। निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ के साथ जी उठता है। स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना, परंतु पहले आत्मिक ना था पर स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। जैसा वो मिट्टी का था वैसे ही और मिट्टी के हैं, और जैसा वह स्वर्गीय है वैसे ही और भी स्वर्गीय है। और जैसे हमने उसका रूप जो मिट्टी का था धारण किया, वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। हे भाइयों, मैं ये कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, और न अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। देखे मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ कि हम सब तो नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे, और ये क्षण भर में पलक मारते ही पिछली तुरही फूकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य कि ये नाशमान दे अविनाश को पहन ले और ये मरणहार दे अमरता को पहन ले। और जब ये नाशमान अविनाश को पहन लेगा और ये मरणहार अमरता को पहन लेगा, तक वो वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा कि जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। सो हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं। आमीन। तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं। यहाँ पर 55 वचन हम लोग पढ़ा है। हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु, तेरा डंग कहाँ रहा? एक दिन प्रभु में सोए हुए ये प्रिय माता जी परमेश्वर के तुरही के समय पर अभी मृत्यु को देखकर कहेंगे, हे मृत्यु, तेरे जय कहाँ है? हे मृत्यु, तेरे डंग कहाँ रही? हालेलुया। अभी हम बोए जा रहे हैं, एक बीज है, ये भूमि पर गिरा हुआ एक बीज। अभी अंतिम तुरही के समय पर वो खड़े हो जाएंगे और परमेश्वर की महिमा के लिए एक दिन जी उठेंगे। ये हमारे लिए परमेश्वर ने दिया एक जीवित
आशा परमेश्वर ने हमें दिया है। परमेश्वर ने हमें एक आशा दिया। दानियल का पुस्तक में से 12 अध्याय उसकी आखिरी वचन यानी 13 वचन इस प्रकार लिखा है। दानियल से परमेश्वर ने एक बात कहा, अब तुम जाकर अंत तक ठहरा रह और तू विश्राम करता रहेगा और उन दिनों के अंत में तू अपने निज भाग पर खड़ा होगा। हालेलुया। यह है परमेश्वर हमें दिया हुआ एक जीवित उम्मीद है। अभी हम इस पार्थिव शरीर को मिट्टी से आया, मिट्टी में सौंप देंगे। परमेश्वर का वचन में परमेश्वर ने कहा, आदम से कहे थे, उत्पत्ति 3 का 19वां वचन में लिखा है, आखिरी भाग में लिखा है, तू मिट्टी तो है और मिट्टी में मिल जाएगा। तू मिट्टी तो है, मिट्टी में मिल जाएगा। परमेश्वर की महिमा हो। हम इस बहन को इसका पार्थिव शरीर को, मिट्टी से आए हुए इस शरीर को मिट्टी में सौंप देंगे। एक दिन अंतिम तुरही का समय पर, परमेश्वर के आगमन के समय पर वो आएंगे। उस समय विश्वासियों के साथ, जितने मसीह में मरे हुए भक्त लोगों के साथ वे भी जी उठेंगे। फिर हम जो बदल जाएंगे, प्रभु से मिलने के लिए बादलों पर उठा लिया जाएंगे। परमेश्वर की स्तुति हो। अभी प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में पास्टर बेनी जॉर्ज है, प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। सर्वशक्तिमान सर्वदयालु परमेश्वर, अनादि परमेश्वर तुम्हारे बीच में प्रवेश मसीह तेरे बेटी को सौभाग्य दिया तूने आज तक जीने के लिए। जिस दिन जन्म हुआ प्रभु, वहाँ से लेकर के आज तक तेरे करुणा में संभाले रहा, आंगूर का पुतली जैसे संभाले। प्रभु जी, अभी इनका पार्थिव शरीर तेरे हाथ में हम लोग मिल करके समर्पण करते। प्रवेश मसीह तेरे बेटी तेरे पास पहुंच गया है, आनंद मना रहा है। ऊपर से तेरे पास गोद में बैठ करके नीचे की तरफ पार्थिव शरीर को निहार रहे। प्रभु, हमारे पास इतना बड़ी आशा तूने दिया है। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी सारे बात के लिए। प्रवेश मसीह समय तेरे इच्छा पूरी तौर से इस परिवार में और हमारे जीवन में पूरा होने के लिए समर्पण करता हूँ। तूने ग्रहण किया है, धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह के सामर्थी जीवित पवित्र नाम से, आमीन। देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश। जाएंगे हम अपने देश। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश। जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 हालेलुया। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश। जाएंगे हम अपने देश।
अंत होगा, दुख के ये आंसू यीशु पोंछेगा, दुख के ये आंसू यीशु पोंछेगा। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 हालेलुया। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। मन्ना लगाए यहाँ, जाना है हमको वहाँ। मन्ना लगाए यहाँ, जाना है हमको वहाँ। यहाँ के सुखों का अंत होगा, यहाँ के सुखों का अंत होगा, वहाँ के सुखों का अंत न होगा, वहाँ के सुखों का अंत। ईश्वर का वचन कहते हैं तो मिट्टी है वे मिट्टी में मिल जाएगा। हम इस शरीर को अभी मिट्टी में सौंप देता है। एक दिन परमेश्वर के आगमन में वो बहुत बड़े प्रतिफल पाने के लिए खड़े होंगे विश्वास के साथ। इस भौतिक शरीर को हम मिट्टी में सौंप देते हैं। मिट्टी में आया, मिट्टी में मिल जाएगा। प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। खुदा परमेश्वर, हर बात के लिए धन्यवाद किया करो। आपके वचन सुख में भी दुख में भी धन्यवाद देने के लिए बताएं। इसलिए इस अवसर पर मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह, तेरे करुणामय हाथ बाकी सबके साथ रहिए प्रभु। आशीष करिए खुदावंद सबको, हमें शांतिपूर्वक हाथ से विदा करिए प्रभु। आदर महिमा आपको देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। हम लोग मिलकर बोलेंगे, हे मेरे मन यहोवा जो कुछ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कर। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, उसके किसी उपकार को नाम। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का मधुर संगति और सौभाग्यता हमें से हर एक भाई बहन कलीसिया के साथ, विशेष करके दुखित परिवार के साथ यीशु मसीह का दूसरा आगमन तक आज से लेकर निरंतर होते रहे। आमीन आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष करेंगे, सबके साथ रहेंगे। आमीन। इस 7 तारीख को शुक्रवार को दिन एसीए चर्च नंदानगर में एक मेमोरियल सर्विस होंगे। आप सभी लोगों को अनुरोध करता है 5 बजे सब लोग आइए। मिट्टी डाल देंगे अभी, डाल दो भैया, आइए। अभी जो भी मिट्टी डाल देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया हालेलुया
हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। दुख जो हमारे यहाँ ना होंगे फिर वहाँ, दुख जो हमारे यहाँ ना होंगे फिर वहाँ, सारे दुखों का अंत होगा, सारे दुखों का अंत होगा, दुख के ये आंसू यीशु पोंछेगा, दुख के ये आंसू यीशु पोंछेगा। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 हालेलुया। आपका धन्यवाद करते हैं, सारा आदर में हम आपको देते हैं। पिता परमेश्वर आज पहली मिट्टी में मिल गई, पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं हमारे पीना और दोनों बच्चों के लिए, पिता परमेश्वर इस पूरे परिवार के लिए, पिता परमेश्वर और हम सब जो पिता परमेश्वर परिवार से प्रार्थना करते हैं हमारे बीना उन बच्चों के लिए और सब के लिए, पिता परमेश्वर की आपकी शांति और आपका अनुग्रह दे, क्योंकि पिता परमेश्वर को पता है कि स्ट्रेंथ और कंपैशन देने वाले पिता परमेश्वर आप हैं। पिता परमेश्वर आपका कंपैशन इनके ऊपर उतरने पाए और पिता परमेश्वर इस दुख की घड़ी में पिता परमेश्वर इस बात की आशा रहे कि हाँ ये परमेश्वर के पास है, प्रभु के पास है, आपकी शांति और आपका अभिषेक इसके ऊपर प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। सबको जय मसीह की। जय मसीह। आपका आशीष करेंगे।